गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका कल वाला चैप्टर आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी क्या होती है ये हम पहले कर चुके हैं। तो डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे होती है? तो बेटा कई वेज़ होते हैं, देयर आर मैनी वेज़ जिसके द्वारा पीपल्स है दे कैन पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, दे कैन चेक आउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में आप भी देखते होंगे कि इलेक्शंस होते हैं। हर 5 साल बाद गवर्नमेंट है जो नई इलेक्ट की जाती है। इलेक्शंस में हम वोटिंग करते हैं, जो एडल्ट्स हैं वो वोट करते हैं और अपने जो उनको लगता है कि ये पर्सन है जो जिसको वो चूज़ कर रहे हैं वो कैपेबल है, वो अगर लीडर बनता है तो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इंटरेस्ट को आगे लेके जाएगा, उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो उनको वो वोटिंग करते हैं और अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और वो हमारे बिहाफ पे जो लीडर्स हमने इलेक्ट किए हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट्स को, हमारे वॉइसेस को माइंड में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है पीपल पार्टिसिपेशन का, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेज़ हैं, देयर आर मैनी अदर वेज़। ठीक है, अब जो इलेक्शंस होते हैं बेटा वो होते हैं हर 5 साल बाद। अगर गवर्नमेंट, ये एक तरह की गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट है कि वो 5 साल ही काम करेगी। अगर वो अच्छा काम करती है तो भी इलेक्शंस दोबारा होंगे, अच्छा काम करती है तो लोग उन्हीं को दोबारा इलेक्ट करेंगे, दोबारा उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अगर वो काम अच्छा नहीं करते हैं तो उनको वो अपनी पावर है वो खोनी पड़ेगी, वो लॉस्ट कर देंगे और जो नई गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होगी। अदर वेज़ में आता है कि बेटा रैलीज़ हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स हैं, स्ट्राइक्स हैं, इस तरह और भी बहुत सारे वेज़ हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन के। इसकी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आपकी बुक में भी दी हुई है कि अगस्त 2005 में उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस थे उनको इंक्रीज़ कर दिया। तो लोगों को, पीपल्स को ये बात पसंद नहीं आई गवर्नमेंट की कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की, सिग्नेचर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज़ किए। मीन्स उनका जो डिसीज़न था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को इंक्रीज़ करने का वो लोगों को अप्रूव नहीं था, उन्होंने वो पसंद नहीं किया, उसको वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि पीपल्स के प्रेशर के बाद गवर्नमेंट को अपना वो डिसीज़न वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से बेटा पीपल्स हैं रैलीज़ करके, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ करके, सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू भी गवर्नमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, धरने लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हम रूटीन में ही अपने एरियाज़ में देखते हैं। इसके अलावा मीडिया बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है, टीवीज़ हैं, वे भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं टू डिस्कस गवर्नमेंट इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, उसके बारे में हमें बताते हैं और हमारी जो वॉइस होती है उसको भी गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। अब क्या है कि बेटा कुछ भी, कोई रैली हो, कोई धरना हो, कुछ भी हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि जो सोसाइटी है उसके सभी लोग ही या सभी सेक्शंस ही हैं पार्टिसिपेट करते हैं। सम टाइम कुछ नहीं भी कर पाते किसी वजह से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर अलग अलग कम्युनिटीज़ ने या अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट करना है, दे कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। वो अपना एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसके थ्रू सोशल मूवमेंट्स करवा सकते हैं। जैसे विमेंस है, विमेंस का अपना एक ग्रुप बन सकता है। अगर दोनों को गवर्नमेंट से कुछ उन्होंने अपनी डिमांड्स कंप्लीट करवानी है, उनको कोई इश्यूज़ हैं, कोई इंटरेस्ट हैं, तो वो अपने उन ग्रुप का सोशल मूवमेंट चला सकते हैं और उसके थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक और तरीका है गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करने का, उसको लुक आफ्टर करने का या अपनी बात पहुंचाने का। अब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है उसके पीपल्स का, कि वो कितने अलर्ट हैं और गवर्नमेंट के काम में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब जब कभी भी आप अपनी गली में किसी जगह पे आप जा रहे हो, रास्ते में देखो कोई धरना रैली,
तो वहाँ कुछ टाइम खड़े होकर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो काम है या गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब बेटा हम जानते हैं कि इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रीजन्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स लिव्स टुगेदर। तो इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकट्ठे रह रहे हैं कोई इशू कभी नहीं होगा। कभी ना कभी किसी न किसी बात पर लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी को इन्फीरियर शो करने की कोशिश करता है, तो इन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स तो ये छोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दे क्रिएट वायलेंस, हिंसा भी हो जाती है इससे। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना सोसाइटी में कहीं भी कुछ भी हो, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ रिलीजन्स को लेकर या ऐसे इश्यूज़ को लेकर नहीं हो सकते, आपस में स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ये स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की एक आपको एग्जांपल दी है आपकी बुक में, वो है रिवर्स की। रिवर टू कैन बिकेम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। क्या होता है कि रिवर है जो, ऐसा नहीं होता बेटा एक ही स्टेट में शुरू हो रही है, ओरिजिन हो रही है और वहीं पे ख़त्म हो रही है। एक स्टेट में ओरिजिन है, दूसरी स्टेट में उसका वाटर फ्लो कर रहा है और हो सकता है वो थर्ड स्टेट में जाकर उसका एंड हो। तो वो 3 स्टेट्स की रिवर हो गई, तो उसके पानी को लेकर आपस में झगड़ा हो सकता है। ऐसी ही एक एग्जांपल है हमारी कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अब तमिलनाडु और कर्नाटका ने अपने अपने डैम्स बना रखे हैं उस रिवर पर। तो अब तमिलनाडु का जो डैम है उसमें पानी तब आएगा जब कर्नाटका के डैम से रिलीज किया जाएगा। और दोनों ही डैम्स की वजह से और दोनों ही जो स्टेट्स हैं उसके जो लोग हैं वो इस रिवर के पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उनकी बहुत सारी रूटीन जो फैसिलिटीज़ हैं या ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो यहाँ से पूरी होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक स्टेप लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ द स्टेट्स। अब ये कन्फ्लिक्ट स्टेट्स में है तो ऑब्वियसली इसमें सेंटर को इंटरफेयर करना पड़ा और उसने ये इंश्योर किया कि दोनों ही स्टेट्स का जो पानी है दोनों को ही बराबर मिले, उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि दोनों ही स्टेट्स के लोगों को सफ़र ना करना पड़े। तो इस तरह तक कन्फ्लिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको सॉल्व करने की, वो किसकी बन जाती है, गवर्नमेंट की, चाहे वो लोकल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। अब हमारा थर्ड की एलिमेंट है दैट इज़ द इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस दोनों मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो बेटा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि आपने पहले बुक्स में पढ़ा भी होगा लेसन्स में कि अनटचेबिलिटी वाज इन प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी क्या था कि एक सेक्शन था सोसाइटी का, एक ग्रुप था जिसको बाकी सारे ग्रुप्स से, बाकी सारे लोगों से अलग रखा जाता था, उसके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अनफेयरली उनको ट्रीट किया जाता था। कोई उनको फैसिलिटी नहीं थी, ना ही तो वो एजुकेशन ले सकते थे, कोई ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, इवन दे डिडंट हैव ए चांस टू ऑफर प्रेयर, इवन कि वो मंदिर में जाकर प्रे भी नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों को बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाकी लोगों के बराबर नहीं समझा जा सकता और उसके लिए बहुत लंबा टाइम स्ट्रगल हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन लोगों को बाकी सेक्शंस के बराबर लेकर आने के लिए। और इवन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें फिर अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, इनको बराबर रखा गया। जितने राइट्स बाकी सभी लोगों को, सेक्शन के ग्रुप्स को मिले थे, वो सारे राइट्स उनको बराबर दिए गए, सारी फैसिलिटीज़ दी गई, ताकि ये भी उतना ही ग्रो, उतनी ही डेवलपमेंट कर सके जितने बाकी लोग कर रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं सोसाइटी में
बॉय और गर्ल की। सोसाइटी में क्या होता है कि बॉय चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है गर्ल चाइल्ड के बाद। तो गवर्नमेंट ने बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड को इक्वलिटी और जस्टिस देने के लिए क्या किया है कि गर्ल चाइल्ड्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। उनके लिए अलग कॉलेजेस बनवाए गए हैं ताकि वो एजुकेट हो सकें। उन कॉलेजेस स्कूल्स में क्या है कि उनकी फ़ीस या तो बहुत कम है या उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है ताकि वो भी बॉयज़ जितनी ही वैल्यू जो है सोसाइटी में प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपने पूछना हो किसी टॉपिक के बारे में, देन यू कैन आस्क। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।